नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मीणा है और मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट में सहायक आचार्य के तौर पर भूगोल विषय पढ़ाता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में जानेंगे, जिसका आधार होगा CW थार्नवेट महोदय द्वारा जो विश्व जलवायु वर्गीकरण किया गया था, उसके आधार पर हम आज राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि CW थार्नवेट एक अमेरिकी जलवायु विज्ञानी थे, जिन्होंने वर्ष 1933 में पूरे विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। थार्नवेट महोदय ने अपने जलवायु वर्गीकरण में वनस्पति को आधार बनाया था, जैसे कि व्लादिमीर कोपेन महोदय ने भी अपने विश्व जलवायु वर्गीकरण में वनस्पति को आधार बनाया था। थार्नवेट महोदय ने भी अपने जलवायु वर्गीकरण में अंग्रेजी के सांकेतिक अक्षरों का उपयोग किया था। हम आज यहाँ पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके लिए हमने थार्नवेट महोदय के जलवायु वर्गीकरण को आधार बनाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। थार्नवेट महोदय के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर हम राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं, या ये कहेंगे हम कि थार्नवेट महोदय के अनुसार राजस्थान में 4 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान में A-D। पश्चिमी राजस्थान में थार्नवेट महोदय के अनुसार E, A- एवं d प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सांकेतिक अक्षरों का यहाँ पर मतलब क्या है, या इनका इस संदर्भ में या इस क्षेत्र के संदर्भ में क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो E है उसका मतलब है शुष्क। क्या मतलब है? शुष्क। एवं A- इसका मतलब है उष्णकटिबंधीय। एवं d का यहाँ पर मतलब है सभी मौसमों में वर्षा की मात्रा न्यून। उसके बाद देखते हैं हम दूसरी जलवायु जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। D, V- एवं d। यहाँ पर D का मतलब होता है अर्धशुष्क जलवायु। V- का मतलब है यहाँ पर मध्यतापीय। एवं w का मतलब होता है कि शीतकाल के समय न्यून वर्षा की प्राप्ति, जो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, जिसे हम मावट के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा होती है। उसके बाद है D, A- w। तो यहाँ पर D का मतलब है अर्धशुष्क, A- का मतलब है उष्णकटिबंधीय और w का मतलब है सभी शीतकाल में न्यून वर्षा। ठीक है। उसके बाद जो हमारी राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाने वाली जलवायु है C, A- एवं w। यहाँ पर C का मतलब है उप आर्द्र जलवायु, A- का मतलब है उष्णकटिबंधीय एवं w का मतलब है शीतकाल में न्यून वर्षा। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं इनका नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले E A डैश d जलवायु।
इसको हम क्या कह सकते हैं, शुष्क उष्णकटिबंधीय, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय तलीय जलवायु। ठीक है, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। उसके बाद डी बी डैश स्मॉल डी डब्ल्यू जलवायु, इसे हम कह सकते हैं अर्धशुष्क मध्यतापीय जलवायु। उसके बाद डी ए डैश स्मॉल डब्ल्यू, इस जलवायु का नाम हम दे सकते हैं या देते हैं अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय उसके बाद अंत में हमारी जलवायु है सी ए डैश स्मॉल डब्ल्यू जलवायु। इस जलवायु का नाम है, इस जलवायु को हम कहते हैं उपाद्र उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या कहते हैं हम, उपाद्र उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इस प्रकार से राजस्थान में थानवट महोदय के अनुसार 4 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, जिनमें से पश्चिमी राजस्थान में है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, राजस्थान के उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग में है अर्धशुष्क मध्यतापीय जलवायु, उसके पश्चात राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में है अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं दक्षिण पूर्वी भाग में जलवायु है उपाद्र उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि थानवट महोदय के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक भाग पर अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसके बाद हम क्रमबद्ध रूप से इन जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे कि यह जलवायु प्रदेशों की विशेषता एवं क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम डी जलवायु के बारे में। शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, यह अत्यंत गर्म एवं शुष्क जलवायु प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं या पहले वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को कि इस संपूर्ण क्षेत्र में वर्षा की मात्रा औसत रूप से 25 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। ठीक है, एवं वनस्पति केवल मरुस्थलीय प्रकार की उगती है, जिसमें कटीली झाड़ियाँ, बबूल, खिजड़ी के वृक्ष। राजस्थान में मरुस्थलीय स्थिति, या ये कहें कि राजस्थान में इस प्रकार की जलवायु बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम DVW जलवायु के बारे में जानेंगे। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शीत ऋतु छोटी एवं शुष्क परंतु ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि इस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु कैसी होती है, छोटी होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है और वर्षा अधिकतर ग्रीष्म ऋतु के समय ही या ग्रीष्म ऋतु के बाद जो हमारा जून से सितंबर के महीने आते हैं उसमें होती है। और शीतकाल के समय यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा मावट के रूप में वर्षा की बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में वनस्पति के रूप में कटीली झाड़ियाँ एवं अर्धमरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के उत्तरी भाग में जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू एवं बीकानेर जिले के भागों में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं DA-W जलवायु के बारे में। इस प्रकार की जलवायु में
ग्रीष्मकालीन तापमान अधिक रहता है, वर्षा की मात्रा कम होती है तथा अर्धमरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इस जलवायु के इस वाले भाग में, या ये कहें कि जोधपुर जिले के पूर्वी भाग में, बाड़मेर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में, इसके राजस्थान का अधिकतर भाग इस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर का अधिकांश भाग, उसके पश्चात बीकानेर का थोड़ा बहुत हिस्सा, इसके अलावा सिरोही, जालौर, पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अलवर, दौसा इत्यादि जिले इस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात हम CA-W जलवायु, या ये कहें उपाद्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में जानते हैं कि इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बांरा इत्यादि जिले शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है एवं शीत ऋतु प्राय शुष्क रहती है। यहाँ पर सवाना तथा मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है, जिसकी मात्रा 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है औसत रूप से। तो इस प्रकार हमने आज CW थार्नवेट महोदय के विश्व जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में जाना। तो उम्मीद है कि राजस्थान के जलवायु प्रदेश जो थार्नवेट महोदय के अनुसार जो आज हमने देखे हैं वो आपकी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।